प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लालेड़ियाँ, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी, सबके चरणों में। हाँ जी सुंदर साथ जी, कल हम 10वीं चांदनी, नो भौम दसवीं आकाशी, चांदनी भी बोल देते हैं और आकाशी भी कह देते हैं, उसकी शोभा का वर्णन हमने किया। आज फिर से पूरा रिवाइज करते हैं कि चांदनी पे क्या शोभा आई है। पूरा रिवाइज करेंगे, सब सुंदर साथ 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 बोलेंगे कि कैसी शोभा रहती है चांदनी की। सबसे मध्य में रंग महल के नीचे क्या आया हुआ था? नो चौक। सबसे मध्य में नो चौक, ठीक है। और यहाँ पे क्या शोभा आएगी हमारी? उस नो चौक के ऊपर एक गोल चबूतरा। जहाँ नीचे चौरस नो चौक आए थे, ऊपर हमारा क्या आता है? ऊपर एक गोल चबूतरा। और उसके साथ क्या शोभा थी नो चौक के साथ हमारे? इस मंदिर चार स्टोन। चार स्टोन, ठीक है। ये शोभा पूरी ऊपर से देखो, ये पूरी चांदनी मुझे ऊपर से नजर आ रही है। ये हमारी गोल चबूतरा। तो चौरस चबूतरा थोड़ा कम जगह लेता है, तो ऊपर हमारा गोल है, नीचे नौ चौक का वो चौरस है, तो ये गोल है, तो थोड़ी ज्यादा जगह लेता है ये। उसके बाद हमारे चार स्तून थे, यहाँ पे आके जगह खुल गई और आसपास हमारे पूरा एक चबूतरा बना। पानी खुलेगा तो उसका चबूतरा भी बननी है, रौस, जल रौस, पाल सब। और इस पे चांदों के द्वारा अंदर सीढ़ियां भी उतरती हैं, पूरा अपने कुंड बन जाते हैं ऊपर चार। और आसपास सुंदर सीढ़ियां भी उतरती हैं नीचे चांदों के द्वारा। यहाँ पे दिखाई नहीं गई है, दूसरे पिक्चर में दिखती है। और उसके बाद क्या शोभा आती है आसपास हमारे? 28 मंदिरों की फुलवारी, फुलवारी। ठीक है। कुछ जगह हमारे चबूतरे ने ले ली, कुछ जगह रौसों ने ले ली, और कुछ जगह हमारे ये नहर के चबूतरे ने, 3 मंदिर का नहर का चबूतरा है, इसने ले ली। और बाकी जगह पे हमारी क्या शोभा आई है? ये सब जो देख रहे हो ये बगीचे नजर आ रहे हैं, जहां नीचे हमारी 231 हवेलियां थी, जो 9 फिरावे कह लो, वो सारी जगह पे हमारी बगीचे। गोल पर हमारे कैसे बगीचे आए? चौरस पे अलग और पंचमहल पर अलग, मिक्स पूरे बगीचे। कहीं पे मेवों के आ रहे हैं, कहीं पे हमारे गलीचे आ रहे हैं, और कहीं फल फूल, सब बगीचों की शोभा। और सब ये नहरों के चबूतरे बनते हैं। और हमने कल एक बगीचे की शोभा समझी थी कि कैसा बगीचा बना हुआ है, और हमारे बगीचों में कैसे चार छोटे बगीचे, जैसे ये एक बड़ा बगीचा है उसके छोटे चार बगीचे बनते हैं, उसकी शोभा। उसके छोटे बगीचे चार बनते हैं, और उसके बीच में एक, मैं नक्शा पूरा वाला खोलती हूँ, उससे अच्छे से समझ आ जाएगी।
अभी कोई मुझे आवाज आ रही है, कहीं कुछ शोर है तो वो बंद कर लेंगे। हाँ, अब ठीक है। एक बगीचे की शोभा, ये बतानी। ये हमारा कल हमने देखा था, ऐसे कितने बगीचे, जितनी गोल हवेलियां हैं, चौरस हवेलियां हैं, पंचमहल हैं, उनमें बगीचों की शोभा। तो ये हमारा एक बड़ा बगीचा, उसमें छोटे 4 बगीचे, और बगीचे की हमने स्पेशल शोभा देखी थी कि यहाँ सेंटर में एक कमर भर ऊंचा चबूतरा होता है और उसके बीच में कुंड आ जाता है, यानी कि सुंदर चहबच्चा। इसमें 5 फुआरे, तो पांचों ही चक्री वाले फुहारे, यानी कि वो खुद ही इसी में गिर रहा है। मतलब कल मैंने ऐसा बताया था कि ये फुहारे इधर बड़े उसमें गिरते हैं, पर एक शोभा आज पड़ी कि वो फुहारा ऐसे है कि चक्री वाले ही है, पूरा फुहारा बीच में गिर रहा है। तो बहुत सुंदर शोभा मुझे लगी आज, तो मैंने शेयर करनी थी ये वाली बात कि पहले वो शोभा इस तरह से समझी थी कि वो उसकी फुहार ऐसे अलग-अलग चहबच्चों में जाती है, पर वो वर्णन में ऐसा लिखा है कि वो पूरा चक्री वाले ही 5 फुहारे बस उसी में घूमते हैं और वहीं गिर जाते हैं। तो ये शोभा हमारे बगीचों की, चारों तरफ नहर, बीच में पुल होगा, और जो नहर है, नहर के आस-पास फुलवारी, पाल, जलरोंस और वनरोंस, वैसी शोभा नहर के आस-पास रहती है। तो ये नहरों की शोभा। अब हम आगे चलते हैं, और क्या समझा हमने? बाहर किनार पर, किनारे की शोभा का नक्शा देखते हैं अभी चांदनी पर। ये किनारे की शोभा, जो हमारे नीचे से गुर जा रहे थे, गुर्जों की चांदनी। और सबसे पहले किनार पर हमारे कमर भर ऊंचा चबूतरा उठ जाता है, और उस पर कितनी ढलानें कल बनाई थी हमने? एक ढलान की शोभा समझी थी। कितनी ढलान थी? कितने मंदिरों की हार है पहली ये? 2000 मंदिर में 12,000 दहलान और 6,000 दहलान 6000, और 12,000 गुमटियाँ। 12,000 गुमटियां, यानी कि एक एक मंदिर के ऊपर दो दो गुमटियां। तो इस तरह से ये कितनी चांदनी हो गई हमारी? 10 भोम 11वीं चांदनी। इसकी भी हाँ, चांदनी और ऊपर आ गई, है ना? और 201 चांदे कौन से आए थे? क्या शोभा बताई थी कल कि 201 चांदों की शोभा किस तरह से आई थी? हर एक हांस हाँ बताओ। दस हर एक हांस में हर एक दूसरे हांस हांस में, में एक एक चाँद एक हांस में एक एक चांदा। घबराए नहीं सुंदर साहब, कोई बात नहीं, गलत होगी तो ठीक करेंगे, उसमें क्या है? ऐसे बोलने से लगता है हाँ मुझे सही आ गया है। एक हांस की, जो एक हांस में कितने मंदिर होते हैं, कितनी ढलान बनेगी यहाँ पे? 30 ढलानें बन 30 जाएंगी। मंदिर 30 ढलानें होती है ना, तो 30 ढलानों के आगे ही एक बड़ा चांदा। तो ऐसे 201 चांदों का वर्णन समझा था अब हमने। इस तरह से गुमटियों की ये चांदनी हो गई, और ऊपर यहाँ पे 10 हांस की वो अलग चांदनी है, उसकी शोभा को अब समझते हैं दूसरे नक्शे से। कल वो समझी नहीं थी हमने। ये 201 चांदे, ये वाले हमारे। अब हमने सामने की शोभा, ऐसे ही एक बड़ा चांदा, जो हमारा 10 मंदिर का एक हांस आया था, उसके सामने एक बड़ा चांदा। ये अब इस चांदे पे हम जब आते हैं, तो यहाँ पे नीचे क्या आया था 9वीं भौम में? सुंदर साथ मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या आया था नीचे 9वीं भौम में? 9वीं भौम में कैसे हमारी आई थी यहाँ पे शोभा? याद है किसी सुंदर साथ को कि मैं दोबारा से वो चीज रिपीट कराऊं? कोई भी सुंदर साथ बताओ, भूलना नहीं है, अभी कल करी है हमने 9वीं भौम। अच्छी सी 9वीं भूमि सुरता। वो एक एक जो पहली गली है उसमें से सीढ़ियाँ
3 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ती है हम्म और फिर बाकी दीवार आई है। पश्चिम की इस पश्चिमी दीवार आई है दीवार और आई है। उसके आगे 2 थंब है। आगे तंबू की दो हार आ जाती है, पश्चिम की दीवार आती है वहां पे, और एक दरवाजा। अब यहाँ 10वीं में क्या है, पहली गली को ही साथ लेके कमर भर ऊंचा चबूतरा बना दिया। ऊपर चांदनी पे जहां नीचे हमारी मंदिरों की हार आई थी, 2 तंबू की हार 3 गलियां, वहां से पहली गली वाली यानी कि एक मंदिर की जगह और हमारी ये ऊपर चबूतरा पहले ही उठा दिया है। तो जब यहाँ उठ रहा है तो ये वाला भी उठेगा सामने से, वो चबूतरा सामने से उठा लिया और बड़ा चांदा लगा के अब यहाँ पे कोई दीवार नहीं है, पूरे थंब लगा दिए। ये 2 हमारे ये मंदिर बनाने के लिए थंब लगती है, यहाँ पे पहले थंब लगा दिए और ये मंदिर के थंब। तो कितने थंब हो गए यहाँ पे एक तरह से हमारे। जब मैं देखूंगी तो मुझे यहाँ 4 थंबों की हार दिखेगी। जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ इस चांदे पे, तो मुझे क्या दिख रहा है, 4 थंबों की हार। एक तो हमारी इस गली वाले थंब की हो गई, दूसरी हमारी ये मंदिर के लिए 2 थंबों की हार बनती है, और एक तो सामने से आ ही रही है। तो इसका एक नक्शा देखते हैं कैसे दिखेंगी वो मंदिर की हार। अभी ऊपर की पिक्चर खोल रही हूँ मैं, सामने का जो दृश्य है। अब यहाँ से देखो, अपने आप को कहाँ महसूस करो, ऊपर गोल चबूतरे पे। मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मुझे ढलान दिख रही है, वो देखो सामने से क्या दिख रही है, पूरी ढलान। 1 थंब, 2 थंब, 3 थंब, ये पूरे लाल वाले 4 थंब पूरे दिख रहे हैं, उसके भी 4 थंब। सेंटर में वही हमारी, जैसे आगे थंबों का वर्णन आया था, नीलवी 5, पुखराज और ये हमारा माणिक और हीरे के, सेम वही थंब, पूरे 4 थंबों की हार, ये शोभा हमें दिखेगी। अब यहाँ हम इस चबूतरे पर जब खड़े हैं तो ऐसी शोभा, और बाहर से कैसी दिखती है उसकी शोभा, ये बाहर से। अभी हमने अंदर चबूतरे के बीच में खड़े होके देखा, अब मैं यहाँ खड़ी हूँ बीच वाली बड़ी मेहराब में से, तो मुझे अंदर देखो वो चबूतरा भी सेंटर वाला नजर आ रहा है। तो ये ढलान की पूरी शोभा, 4 थंब नजर आ रहे हैं, ये देखो 1 2 3 4। एक तो वो पहली गली वाला हो गया, बाकी ये 2 वाले थंब हमारे जहाँ 10 मंदिर आते थे वो, और एक किनार वाला, वो तो नीचे से ही चला आ रहा है, उसके लिए कुछ अलग नहीं है, वो नीचे से ही नजर आ रहा है टोटल। अब साइड से देखते हैं, साइड से कैसे दिख रहे हैं, ये देखो ये शोभा, पूरे गुर्ज अपनी जगह पे आ रहे हैं। गुर्ज आ गए तो गुर्जों की चांदनी। गुर्ज के ऊपर क्या शोभा आती है, जैसे ये गुर्ज है ऊपर 4 थंब लगा के गुम्मट कलश, ये शोभा, ये गुर्जों की चांदनी। और ऊपर गुमटियां दिख रही हैं, ध्वज पताका कंगूरे, ये शोभा आई हुई है। अब हमने ये समझना है कि यहाँ कितनी गुमटियां आई हैं, उसकी शोभा को देखते हैं। सेंटर की शोभा, मीनू जी, हाँ जी हाँ जी, बोलो बोलो। ये मंदिरों की हार है, उसकी जगह पर क्या है? कौन सी दीदी? 6,000 की फर्स्ट है, फिर उसके बाद दूसरी जो थी नीचे। हाँ वो बता रही हूँ, एक सेकेंड। एक सेकेंड, फिर वो वाला नक्शा खोलते हैं आपके लिए। ये देखो दीदी, हमारा इधर से चलो आप, जो पहले 2 थंबों की हार 3 गलियां थी, तो 3 मंदिर की जगह हो गई ना दीदी वो, तो 3 मंदिर में नहर का चबूतरा बना दिया, ठीक है। ठीक है। और फिर एक मंदिर जो आया बीच में, उसकी जगह सीढ़ियां उतार दी, ठीक है। बाकी 2 मंदिर की जगह रही हमारी, एक गली तो ये ले ली, दूसरी गली में ये सीढ़ियां उतरी हैं, बाकी जगह रॉस की जगह आ गई।
ये हो गई हमारी 3 गलियां। एक तरह से सीढ़ी उतरने के लिए भी तो हमें गली चाहिए ना, हाँ जी। है ना? एक मंदिर की हार तो ये 2 गलियां कवर हो रही हैं, ठीक है? और इधर नहर का चबूतरा हमारा 3 मंदिर का, तो पूरे 2 थंबों की हार 3 गलियां ले ली, फिर हाँ उसके जी। आसपास यहाँ सीढ़ी भी उतरेगी, तो 1 गली मतलब कि वो मंदिर वाली हार हो गई। और अब बचा क्या? सिर्फ 1 गली, तो वो अपनी रॉस हो जाती है बीच में। तो ये ठीक पूरी जगह उस तरह से कवर होती है, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। अब हमारे जो सेंटर में जो नीचे ये वाली 10 हांस के मंदिरों की जो ढलान है, वहां पे कितनी गुमटियां आएंगी? कितने मंदिर की जगह है टोटल? ये कितने मंदिर का हांस है हमारा? 10 मंदिर 10 का। मंदिर का। मंदिर का तो 10 मंदिर की जगह में यहाँ कितनी गुमटियां आ जाएंगी? एक एक की जगह हम 2 लगाते हैं, तो कितनी आ जाती है हमारी? 20। 20 गुमटियां। सबको ये बात क्लियर हुई कि 20 गुमटियां यहाँ पे आ जाएंगी। और किनारों पर भी, जैसे पूरी छत डलेगी हमारी बड़ी, पूरी 40 स्तंभ होते हैं पूरे, 10 वहां और 10 मंदिर, मंदिर वाले हो गए 20 और एक आगे वाले। तो ये पूरी 11वीं चांदनी ऊपर देखो हमारी, 4 कोनों पर गुम्मट कलश 4 थंब और ऊपर लग के सुंदर शोभा ये चांदनी की। अब ये दहलान देखो कितनी सुंदर दिख रही है ऊपर, इस तरह से पूरी शोभा देखो ऊपर की। सब गुमटियां, कलश, ध्वज, पताका, गुर्जों की चांदनी। हाँ जी, क्लियर हुई शोभा? कोई शोभा रही तो नहीं आंटी? सुनीता दीदी, चांदनी की पूरी शोभा? विजय भाई साहब, कुछ रहा है? किसी को लग रहा है कोई शोभा रही है तो उसको रिपीट करें। नहीं ठीक है, हो गया पूरा। ठीक है, ठीक है। ये हाँ पूरी जी। कंप्लीट हुई है हमारी शोभा। अब हाँ इसकी जी। हम लीला के लिए सुनीता दीदी को बुलाते हैं कि सुनीता दीदी 10वीं चांदनी की हमें राज्य के साथ चांदनी की सैर कराएंगी ऊपर। आओ सुनीता दीदी, आप आओ। सुनीता दीदी, आपका अनम्यूट है कि नहीं? हाँ, हाँ, अब प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। बोलते समय जिह्वा से अगर कोई त्रुटि हो जाए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हम सब सखियां शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी को रंग महल की 10वीं आकाशी पर आते हैं। यहाँ हम राज श्यामा जी के संग तरह तरह की लीलाएं करते हैं, रामते करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अनंत फूल फल के बगीचे, दूब के बगीचे, चारों तरफ बगीचे बगीचों की ही शोभा है। और पूर्णमासी का चांद खिला हुआ है अपनी पूर्ण चांदनी के साथ। नीचे के 4 चौक, जो 9 चौक आए हैं, उनके ऊपर जो गोल लाल चबूतरा अपनी शोभा, अनुपम शोभा लिए हुए है, उसके चारों तरफ नूरी कठेड़ा, रतन जड़ित कठेड़ा लगा हुआ है और चारों तरफ सीढ़ियां उतरी हुई हैं, जिसकी शोभा अपरंपार है। और नीचे के 4 स्तूनों के ऊपर जो 4 चहबच्चे बने हैं, 16 हाथ के चहबच्चे, बहुत विशाल चहबच्चे, जिसमें नूरी जल है, अपनी अपरंपार शोभा लिए हुए शोभायमान हो रहा है। इस चहबच्चे के चारों तरफ भी नूरी कठेड़ा और तीनों तरफ सीढ़ियां उतरी हुई हैं। और जो जहाँ नीचे महल आए हैं, जैसे वो हवेलियां आई हैं, गोल, चौरस और पंच महल, उसके ऊपर अनंत विशाल बगीचों की शोभा आई हुई है। फल फूल, दूब के बगीचे और अपरंपार मेवों के बगीचे चारों तरफ अपरंपार शोभा लिए हुए हैं। हम सब सखियां अपने युगल स्वरूप के साथ जब पूर्णमासी की चांदनी पर यहाँ पर आते हैं,
तो अनंत प्रकार की लीलाएं करते हैं। और जो किनार पर कमर भर ऊंची दहलान है, उसके ऊपर जो नूरी थंब आए हैं, उन थंबों के ऊपर जो छत पड़ी है, जिनमें 12,000 गुमटियां लगी हुई हैं, उन गुमटियों पर अनंत प्रकार की गुमटियों में ध्वजा पताका लहरा रहे हैं। उन पताकाओं में आए हुए जो छोटे छोटे घुंघरू हैं, वो हम सब रूहों को देखकर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, मानो हमारा स्वागत कर रहे हैं और अपने इश्क का इजहार कर रहे हैं कि आज मेरे पिया जी चांदनी पर आए हैं। तो वो अपनी प्रसन्नता मधुर ध्वनि निकाल निकाल कर रहे हैं। और सारी सखियां भी उन मधुर ध्वनि में अपने पिया जी के साथ बहुत आनंदित हो रही हैं। यहाँ कई तरह की रामतें होती हैं, चारों तरफ जो नहरें हैं, अनंत फुहारे, नहरें, बड़े चाहे बच्चे, छोटे चाहे बच्चे, नहरों में आई किश्तियां, किश्तियों पर बैठने का सुख पिया जी के साथ अपरंपार है। हम सब ये लीलाएं धनी जी के साथ, ऊपर से चांदनी क्या रात, पूरा चांद खिला हुआ है, अनंत अनुपम शोभा, सुगंधित हवा बह रही है चारों तरफ से, सागरों से भी सागर है, चाहे 25 पक्ष का सारे 25 पक्ष मानो आज चांदनी पर ही आकर विराजमान हो गए हैं और पिया जी की को निहारने में ही मग्न है 25 पक्ष। तो इस तरह की शोभा, अनुपम शोभा धनी जी के साथ जो हम रूहें मिलकर करती हैं, तो जो मध्य में चबूतरा आया है, गोल लाल चबूतरा, लगन जड़ित चबूतरा जो आया है, उस पर बैठकर नूरी सिंहासन पर युगल स्वरूप विराजमान है और सारी सखियां आपस में बैठकर उनको निहार रही हैं, तरह तरह की रामतें कर रही हैं। कोई उनके मुखमंडल को ही देखे जा रही है, कोई सखी आपस में मीठी मीठी बातें कर रही है। और जब पिया जी धनी श्यामा जी की तरफ देख रहे हैं, तो कोई सखियां श्यामा जी और पिया जी को ही देखकर प्रसन्न हो रही हैं। तो इस तरह की बहुत सी लीलाएं। तो जब पूर्णमासी के चांद ने जब देखा कि ये इतनी अनुपम शोभा आज ऊपर आकाशी में पिया जी आए हैं, तो वो भी अपनी पूर्ण चांदनी के साथ, अपनी पूरी किरणों के साथ उस चांदनी पर उतर कर आ गया है और पिया जी से आंखें मिलाकर इशारों ही इशारों में कह रहा है कि आज अगर पिया जी चाहें, मुझे दें, मेरी इच्छा है तो मैं आपको श्रृंगार कराऊं। तो पिया जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हामी भर देते हैं, बस फिर क्या था। चांद अपनी पूर्ण चांदनी के साथ पिया जी को श्रृंगार कराने में मग्न है। पूर्ण वाहिदत का स्वरूप खूब खुशहालियों के रूप में जो वहां पर उपस्थित हो जाता है और थालों में सजाकर शोभा श्रृंगार सारे आभूषण और वस्त्र आभूषण लेकर आ जाती हैं सब चांदनियां। तो चांद अपने हाथों से धनी को पूर्ण श्रृंगार कराने लग जाता है। चरण कमल, सबसे पहले चरण कमल में नमन करता है, प्रणाम करते हैं और फिर उनको हरे रंग की इजार पहनाते हैं, श्वेत रंग का जामा जिस पर पोतकी की शोभा अनुपम है, बंद बंद है उन वे जो शोभा आई हुई है, उसकी तो कहने का शब्दों में ही नहीं बयान हो सकता है। और पीले रंग का पटुका, श्वेत रंग का जामा और लाल रंग की पाग की शोभा अनुपम है और पाग पर आए हुए जो मानिक की शोभा है, उससे तो ऐसा लगता है जैसे दूसरा सागर, रूहों का सागर ही उमड़ कर जैसे उस माणिक के अंदर ही सिमट कर रह गया है। ऐसी अनुपम शोभा और आभूषणों का श्रृंगार, चरण कमलों में झांझरी, घुंघरी, काबी, करला और हस्त कमल में श्रृंगार, मुंदरियों का श्रृंगार, बाजूबंद का श्रृंगार, हेड़े पर पांचों हार सुशोभित हो रहे हैं और मुखमंडल में नासिका पे गुलाब की शोभा, कानों में चार चार ऐंठन की बालियां जिसकी झाई गालों पर पड़ रही है। ऐसा सुंदर मेरे पिया जी का स्वरूप श्रृंगार चांद अपने हाथों से कर रहा है। अब श्यामा जी की तरफ कभी श्रृंगार की बारी आती है तो सारी चांदनियां कहती हैं, हम क्यों पीछे रहें, अगर आज्ञा हो तो हम भी अपनी श्यामा महारानी सुभान को अपना श्रृंगार कराएं। तो
सारी चांदनियां वहदत स्वरूप वो चांदनियां ही श्यामा जी का श्रृंगार कराने में लग जाती हैं। और वो नीली लाई का चरनिया श्यामा जी को पहनाती हैं, लाल रंग की साड़ी जिस पर अनंत तरह के बेल बूटे नक्काशकारी बनी हुई है, और श्याम रंग जड़ा की कंचकी और आभूषण, गले में 7 हार, और चरण कमल में झांझरी, घुंघरी, काबी, करला, अनवट, बिछुआ, हस्त कमल में मुंदरियाओं की शोभा, आरसी की शोभा, 9 रंग की चूड़ियां, कंकनी, बाजूबंद, और कानों में कर्ण फूल, उनके जो पानड़ी की शोभा है, अनुपम शोभा, राखड़ी की शोभा, कलश, और जो जो चोटी गूंदी हुई है उन्होंने, उसमें जो उनकी गौर वर्ण पीठ पर आई हुई चोटी, लाल रंग की चोटी अत्यंत शोभायमान, जिसमें घुंघरू लगे हैं, गोफने लगे हुए हैं। इस तरह से अनंत शोभा चांदनियों ने मिलकर और चांद ने मिलकर आज राजी महाराज का श्रृंगार किया है। और राजी महाराज भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और श्यामा जी की ओर देख रहे हैं, और श्यामा जी भी आधे घूंघट में अपने पिया जी को देख रही हैं, और सारी सखियां भी ऐसा श्रृंगार देखकर मंत्र मुग्ध हो रही हैं। श्रृंगार के बाद अब भोजन की लीला भी वहां पर होती है। तो भोजन की लीला में जो लाडबाई का जुट है, वो हमें ऐसा भाव लेना है कि मैं ही लाडबाई हूँ, मैं ही धनी को अपने हाथों से भोजन बनाकर खिलाने की सेवा जो है वो सुख प्राप्त करना चाहती हूँ। अपने हाथों के स्पर्श से मैं धनी के मुख में अनंत मेवे, मिठाइयाँ का खिलाना क्या सुख लेना चाहती हूँ। और धनी भी मंद मंद मुस्कुराकर मेरे हाथों से वो फल फूल, वन फूल जो है, मेवे मिठाइयाँ आरोग रहे हैं। और जो फल उनको सबसे ज्यादा मीठा लग रहा है, या जो मेवा उनको सबसे ज्यादा मीठा लग रहा है, वो मेरे मुख में भी डाल रहे हैं। और मैं अत्यंत प्रसन्न चित्त हो रही हूँ, उत्साहित हो रही हूँ। मेरे अंदर उमंग भर रहा है इतना कि आज मैं लाडी राजी के साथ इतना लाड लड़ा रही हूँ। राजी मेरे साथ इतना लाड लड़ा रहे हैं। मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझ रही हूँ कि आज धनी मेरे साथ इतनी लीला कर रहे हैं। भोजन की लीला के बाद फिर नृत्य की लीला होती है चांदनी पर, और नृत्य की लीला में नवरंग बाई, जिनका नाम ही नवरंग बाई है, तो वो अपने जुट के साथ मैं ही नवरंग बाई हूँ, ऐसा भाव लेना है। तो वहां पे नवरंग बाई नृत्य कर रही है, चबूतरे पे जो गोल चबूतरा आया है उस पे सिंहासन पे युगल स्वरूप विराजमान है और सारी सखियों के साथ, और मैं ही नवरंग बाई के रूप में नृत्य कर रही हूँ। और मेरा नृत्य देख कर धनी रीझे जा रहे, मुस्कुरा रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। मेरी नजरें धनी की नजरों की तरफ देख रही हैं, धनी नजरों से इशारा कर रहे हैं, और मैं वैसे ही जैसे जैसे वो इशारा कर रहे हैं, नवरंग बाई की वैसी वैसी अदाएं और कलाएं, वैसे वैसे नृत्य की छाप वो डाल रही हैं। कभी एक घुंघरू बजाती हैं, तो कभी 2 की थाप देती हैं, कभी 3 की थाप देती हैं। जैसे धनी की आंखों से उनको इशारे मिलते हैं, वो वैसे वैसे ही नृत्य की थाप देती जाती है, और धनी भी रीझ रहे हैं। और सारा आलम, सुगंधित हवा बह रही है चारों तरफ, मानो 25 पक्ष वहां पर इकट्ठे हो गए हैं। अब और सबके अंदर नूर ही नूर भरा है, प्रेम ही प्रेम भरा है, इश्क समाहित वो सारा वातावरण नवरंग बाई के नृत्य को देखकर आनंदित हो रहा है। इस तरह से हम दोपहर के 3 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक अनंत तरह की लीलाएं करते हैं। और फिर ये नवरंग बाई के नृत्य के बाद धनी दिल में लेते हैं तो सुखपाल वहां पर हाजिर हो जाते हैं, और हम सब सखियां और युगल स्वरूप राजी महाराज के साथ सुखपालों में बैठकर, मन हो तो तख्तरवा में बैठ जाते हैं, मन हो तो सुखपाल में बैठ जाते हैं। ये तो मन वेगी सुखपाल है, मन की इच्छा से ही उपस्थित हो जाते हैं। हम सब उन सुखपालों में बैठकर 5वीं भूम में चले जाते हैं, और वहाँ 5वीं भूम में हम अपने पिया जी के साथ हर मंदिर में पिया जी हर मंदिर में अनंत रूप धारण कर लेते हैं।
और वहां पर शयन की लीला का सुख लेते हैं और सारी रात हम शयन की लीला के सुख लेते रहते हैं। सुख लेवे सारी रात, सुख लेवे सारी रात। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सुनीता दीदी प्रणाम जी। चांदनी रात में राजी के साथ, पूनम की रात, चांदनी रात, हम सब एक राजी के साथ, मार्फत की लीला पांचवी भूम में यही हमारी पूर्ण होती है। अब हम यहाँ से सब सुंदर साथ थोड़ा सा 1 से 10 भूम तक की लीला को रिवाइज करेंगे। अभी बोलने की इच्छा तो नहीं हो रही, फिर भी टाइम है तो हम जरूर बोलेंगे। जो लीला का वर्णन किया है उसके बाद तो मन नहीं होता ज्यादा बोलने का, फिर भी राजी की मेहर से राजी बुलवाएंगे। अभी हमने सारी भूमों का वर्णन किया। 9 भूम 10वीं आकाशी। सुंदर साथ जी, यहीं से हम वर्णन दोबारा से सब रिवाइज करते हुए 10 भूम तक चलते हैं। 100 सीढ़ियां 20 चांदे जब पार करते हैं तो क्या शोभा सामने मुझे नजर आती है। मैं यहाँ खड़ी हूँ बीच वाले चबूतरे पर या नीचे चांदनी चौक पे, तो मुझे क्या नजर आ रहा है। अभी ऊपर मत चढ़े, पहले चांदनी चौक पर खड़े हैं तो क्या नजर आता है मुझे। सुंदर साथ 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 बताएंगे हमें क्या नजर आ रहा है। हम चांदनी चौक पे खड़े हैं तो हमने चलना है अंदर, तो सामने क्या नजर आता है, कोई भी सुंदर साथ बोलेंगे। धाम दरवाजा, धाम दरवाजे। हाँ कोई बोल रहा है तो कोई बात नहीं। हाँ जी पुष्पा जी, हाँ जी बोलो। 100 सीढ़ी और 20 चादा पार करके हम जाते हैं तो वहाँ पे वो दाम दरवाजा है और दरवाजे के अंदर जाते हैं तो पहले वो बाहर की मंदिर शोभा बोलो कि हमें क्या नजर आ रहा है। 2 मंदिर का चौक, दो मंदिर चौक का नजर लंबा आता है। चौड़ा चौक। फिर एक सीढ़ी ऊपर आते हैं तो क्या नजर आते हैं हमें। 2 4 मंदिर का जो जरोखा बोलते हैं। हाँ झरोखा, 4 बड़ा मंदिर झरोखा। का लंबा और 2 मंदिर 2 का मंदिर का चौड़ा चौड़ा, जरोखा। ये हमारा झरोखा। ठीक है, और झरोखे में हमारी परिक्रमा कितनी चलती है। यहाँ से पूरा रिवाइज करते जाओ। परिक्रमा हमारी पहली भूम की कितनी होती है, 1 मंदिर की परिक्रमा। ठीक है, अब हम अंदर चलते हैं, तो अंदर चलेंगे तो क्या है पहली भूम की शोभा। पहली भूम की शोभा वही की है। रसोई की रसोई की हवेली। पहली चौरस हवेली, 9 फिरावे आते हैं, उसमें पहली चौरस हवेली हमारी रसोई की हवेली। उसमें कितनी दहलाने होती हैं, 3 3 दहलाने। कौन कौन सी, पूरब की कितने मंदिर की, 11 11 मंदिर 11 11 मंदिर की, और उत्तर और दक्षिण की 10 मंदिर 10 मंदिर की। अब यहाँ पे दरवाजा नहीं आया, लेकिन यहाँ पे दरवाजा आया है। और क्या आया है यहाँ पे, पश्चिम की दीवार दीवार आई है। ठीक है, एक यहाँ पे बस थंब नहीं आए, मंदिर के पीछे वाली दीवार आई है, तो ये भी दहलाने हैं। हम यहाँ दोपहर का भोजन करते हैं और सेंटर में हमारे शाम का भोजन शाम का होता है, और ये पूरब की दहलान। अब यहाँ से और क्या शोभा है पहली भूम की, मूल मिलावा। रसोई। हाँ रसोई की शोभा और बतानी। हाँ पूरी हमारी श्याम श्वेत के मंदिर ये, और सीढ़ियों वाला मंदिर, ये पूरी शोभा रसोई की हवेली में। और क्या शोभा होती है पहली भूम में, हमारा मूल मिलावा। अभी विजय भाई सब ने सब चारों दिशाओं के थंबों का वर्णन किया, हम बाकी के थंब बोलते हैं। क्या क्या है बोलो, नहीं मालूम। सब सुंदर साथ बोलेंगे। चारों दिशाओं के थंब विजय भाई सब ने बताया, और बीच वाले 12 खान जो हैं थंब हमारे 5 हीरा, नीलगिरी, हीरा, लसनिया, गोमादि, गोमादि, मोती, मोती, पन्ना, परवार, परवार, हीरे, हेम, चांदी, चांदी, नूर, नूर, कंचन,
फिरोजा फिरोजा और और कपूरिया। कपूरिया। ठीक है, सब अपने अपने दिल में 64 तंबों का वर्णन बोला। राज्य का सिंहासन है, ये हमारे मूल मिलावे की शोभा, ये हम पूरा अच्छे से समझते हैं। और 64 तंबों की कितनी हारें आई हैं यहाँ पे? 3 तीन तीन। हारें, 3 हारें आई हैं। और ये हमारी कौन सा फिरावे की पहली हवेली है? ये गोल पांचवी। दूसरे फिरावे की और पहली दूसरी हवेली, की पहली हुई। पहली पहली गोल हवेली। पहली गोल हवेली। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी भूम की शोभा। हमारी दूसरी भूम में क्या शोभा आती है? मेन भुलवनी के मंदिर। बुलवनी के मंदिर। अब ये बुलवनी के मंदिर कहाँ पे स्थित है? हमारे कौन सी उत्तर की दिशा? तरफ 16 हवेलियों की जगह पे 4 चौरस हाँ बोलो हवेलियों बोलो। की है जगह पे 4 चौरस लंबाई में 4 चौरस चौड़ाई में 16 ठीक है, हवेलियों की जगह। ये ईशान उत्तर कोने से कितना जाएंगे हम? ईशान 190 कोने मंदिर इधर से तरफ। छोड़ेंगे, 90 मंदिर हम्म, छोड़ने। 190, और उधर से 1100 100 मंदिर के बाद जो 110 मंदिर आएंगे 1200 बिल्कुल बाद में। बिल्कुल सही। सुंदर साथ को आता है, मैं बता रही हूँ, एक बारी दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। हम उत्तर की दिशा में बाहर से देखते हैं, टोटल हमारा हांस कितना है? 1500 मंदिर का। ठीक है, उधर से हम यानी कि पश्चिम से हम छोड़ेंगे कितने मंदिर? 1100 110 110 110 मंदिर। और इधर हम पूरब की तरफ से 190 मंदिर। तो हमारे बीच में जो 16 हमारी ये हवेलियां काटनी है, वो उसमें उसके सामने हमारी ये बुलबुलमनी के मंदिर हैं। ठीक है, और बाहर हमारी नीचे कहाँ पे आया है ये खड़ोकली का? नीचे कहाँ से स्टार्ट होता है ये? कौन से बगीचे में है खड़ोकली का नीचे चबूतरा? ताड़बन के एक बगीचे में में। हमारा ये खड़ोकली की बिल्कुल दूसरी भौम के जैसे हम मंदिरों की हार को पार करेंगे तो सामने हमें खड़ोकली की शोभा नजर आएगी। मंदिरों से बाहर निकलेंगे तो खड़ोकली की शोभा आती है नजर। तो ये दूसरी भौम में हमारी क्या शोभा हुई? बुलवनी और खड़ोकली की शोभा। अब तीसरी भौम में चलते हैं। तीसरी भौम की क्या शोभा है? पड़साल। अब एक एक चीज में करते हैं हम। तीसरी भौम पड़साल की शोभा में, ये नक्शा दूसरा खोलती हूँ मैं एक बारी। एक शोभा और थी झरोखों की, वो अगर हाँ बताओ बताओ, आप बताओ, मैं नक्शा खोल रही हूँ। एक शोभा सुंदर साथ जी झरोखों की है रंग महल में, जो 3 तरह के आए हैं एक्चुअली। अगर हम पहली बाहरी हार मंदिरों की देखें जो रंग महल के 6000 मंदिर हैं, उनमें जो झरोखे आए हैं वो हर एक बड़ी मेहराब है, बीच में 3 मेहराब है और फिर नीचे 9 मेहराब है। लेकिन जो झरोखा पहली हार में आया है वो जो 3 मेहराबे बीच की हैं उसकी मध्य वाली मेहराब में आया, और उसके लिए हमें 22 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। 22 सीढ़ियां चढ़नी। बिल्कुल और बिल्कुल। एक दूसरे जो उसके बाद दूसरी से 8वीं भौम तक जो मेहराब आई है, झरोखा आया सॉरी, वो झरोखा हमारे 2 मंदिर, हर एक मंदिर के 2 दरवाजे और 6 जाली द्वार हैं, जैसे नीचे भी हैं और ऊपर भी हैं। लेकिन यहाँ पे जो झरोखा आया है वो जो मंदिरों वाला पार्ट है जहाँ पे 2 दरवाजे और 6 जाली द्वार हैं, जो बीच की एक अक्सी द्वार है उस जगह पे आया है। वो हमें मंदिर के अंदर से ही 3 सीढ़ियां चढ़ के हम उस झरोखे तक जा सकते हैं। और तीसरी तरह का झरोखा आया है जब हम अपने धाम दरवाजे पे पहुंचते हैं तो आसपास जो, क्योंकि ये 10 मंदिर का हमारा धाम दरवाजा है, तो आसपास वो 2 मंदिर तो धाम दरवाजे ने ले लिए, आसपास 4 मंदिर का जो चबूतरा आया है, उन चबूतरों के पीछे जो 4 मंदिर है यानी कि 8 मंदिर, उनमें बाहर वो मेहराबें नहीं आई छोटी, लेकिन जो बाहर हमारे थंब लग के मेहराबें बनती हैं उन्हीं को ही बड़ी मेहराबें बोल दिया गया है। तो इस तरह से ये 3 तरह की डिफरेंट मेहराबें हमारी बन जाती हैं। वैसे तो धाम चबूतरे के ऊपर वाली जो भी मेहराब है उसकी भी बड़ी अच्छी शोभा बताई गई है, जो दूसरी भूम में आती है, दूसरी भूम में पड़ती है लेकिन धाम दरवाजे के ऊपर आती है, जैसे ये दिख रही है इस वाली पिक्चर में, सेंटर में हमारे दरवाजे के ऊपर ही। उसकी भी, क्योंकि उस झरोखे से सीधा ही हमें चांदनी चौक और ये सारे दृश्य दिखते हैं। ये बीच वाला। हाँ, ये बीच वाली मेहराब। और ये तो थी 3 तरह के झरोखों की शोभा। वैसे दरवाजों का भी एक थोड़ा डिफरेंस है, जहाँ हमारे लाल चबूतरे पे हमारे बाहरी जो हार है मंदिरों की,
वहां 3 दरवाजे खुलते हैं, अदरवाइज सब जगह हमारे 2-2 दरवाजे। 2 दरवाजे। बस प्रणाम जी। हाँ जी। सुंदर साथ को हाँ, मतलब कि जितना अच्छी तरह से राजी महाराज समझाते हैं तो दिल करता है कि बात करी जाए। आपने ही ठीक है? समझाया सर। नहीं, नहीं मेरे राजी ने समझाया बहुत अच्छे से। ठीक है? ये पहली भौम, ये दूसरी भौम और ये तीसरी भौम की जो पड़साल। अब हम पड़साल की शोभा देख रहे थे, वहां पे चलते हैं। हर बात रिवाइज हो रही है ना, तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो हमारी पड़साल कहाँ है? सामने की दिशा में, सामने। इसको बोलते हैं पूरी पड़साल। वैसे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी को ही पड़साल कह देते हैं कि राजी की लीला यहाँ पे होती है। कितने से कितने बजे तक हमारे राजी के साथ हम यहाँ रहते हैं? 3 6 बजे से लेके 3 बजे तक। हाँ, 6 बजे से लेकर 3 बजे। 3 सबसे ज्यादा टाइम हम यहीं पे गुजारते हैं मेरे पिया के साथ। तो सुबह आते हैं तो हम 28 स्तंभ के चौक को जो क्या क्या शोभा है, एक तो यहाँ पे चबूतरा। ये चबूतरा कहाँ बना है? नीचे, जहाँ पे 28 स्तंभ की चौक, यहाँ से बीच मंदिर, में गली है। गली आती है, उस पर कमर भर ऊंचा यहीं से ही उठ जाता है ये चबूतरा। और ये दहलान हमारी 4 मंदिर की लंबी और 1 मंदिर वो की चौड़ी। सॉरी 1 मंदिर, क्योंकि मंदिर की जगह हमारी 1 मंदिर का ही लंबा है, तो 4 मंदिर की ऐसे हो जाती है, क्योंकि 2 मंदिर का हमारा दरवाजा, 1 मंदिर का ये और 1 इधर। तो ये टोटल 4 मंदिर ऐसे बनते हैं। और हम इसको 10 मंदिर की भी दहलान बोलते हैं। तो जब दिल यहाँ पे जब नृत्य नृत्य नहीं सॉरी गायन बजायन होता है, सब हम एक साथ बैठते हैं, तो ये खुली दहलान का रूप बन जाता है। और यहाँ पे दहलान में क्या होता है? राज्य का श्रृंगार। 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 ठीक है, ये शोभा। और यहाँ पे राज्य महाराज बैठते हैं मुख पीठ देकर। कौन कौन से थंब होते हैं? किसी को याद है कि यहाँ पे कौन कौन से थंबों की शोभा आई थी? पुखराज जी और पुखरा 5 के पोखराज और 5 के पुखराज बीच और में 5 और 5 नील के थंब में 5 और बीच नील में सिंहासन। सिंहासन होता है। और राज्य का पीठ कहाँ होती है? पूर्व की तरफ। बस पूर्व की तरफ। और मुख पश्चिम की तरफ। मुख मुख पश्चिम की तरफ। ठीक है, यहाँ पे। और ये क्या मंदिर की शोभा है? यहाँ पे नीलो ना नीलो पीलो पीलो मंदिर। बीच को मंदिर। यहाँ पे मंदिर राज्य महाराज क्या करते हैं? यहाँ पे दोपहर का चैन विश्राम। दोपहर दोपहर का विश्राम। विश्राम। और ये तीनों मंदिर भी ऊंचे हैं। ये पूरा यहाँ तक की शोभा, यानी कि 10 मंदिर का जो हांस है, यहाँ से ऊंचा शुरू हुआ तो ये ऊंचा है। अब यदि 3 मंदिर से इस वाले मंदिर में जाना है तो 3 सीढ़ी नीचे उतरनी पड़ेगी, ये हमारे मंदिरों के हार में। तो ये अलग सी शोभा है तीसरे भौम की, पड़साल की। और ये दूसरे मंदिरों के हार में आसमानी मंदिर है हमारा, वो श्याम जी के श्यामा श्रृंगार। जी का श्यामा जी का श्रृंगार। कौन सी दिशा हो गई है? दक्षिण। दक्षिण की दिशा। अब इसको हम कलर्ड वाली पिक्चर से देखते हैं कि कैसे हमारा, ये देखो आसमानी मंदिर दिख रहा है, ये हमारा बीच में चबूतरा, बीच में ढलान, और ये पूरी, इसको बड़ी झरोखा कहते हैं। ये भी बड़ी, पूरी टोटल पड़साल, ये शोभा यहाँ पे होगी कंप्लीट। सुनीता दीदी, यही शोभा है ना? ये पशु पक्षी का मुजरा यहाँ से हाँ चीज जी, की। हाँ बिल्कुल, बताओ जो चीज हाँ रह जाए। आप बताइए। हाँ जी, कोई भी सुंदर साथ बता सकते हैं कि हम कब आते हैं। सुबह सबसे पहले जब आते हैं राजी के साथ, वस्त्रों का श्रृंगार सज के, जब पूरा हम लोग सब अपनी सखियां सब मिल के जब आते हैं, तो यहाँ पहली जो चौरस हवेली के दरवाजे से हम निकलते हैं, पूरब की तरफ मुख करके सब पूरे राजी के साथ आके 3 सीढ़ियों पर चलते हैं, चबूतरे को पार करके, ढलान को पार करके इस मध्य वाली मेहराब में खड़े होते हैं। तो राजी जो सामने जमुना जी से लेकर चांदनी चौक तक सब पशु पक्षी लाइन से, यानी कि एक बिल्कुल डिसिप्लिन से, कि बड़े जानवर पीछे, फिर उससे छोटे, लाइन बारी से सब खड़े एक होते पारी हैं। में तो लिखा हुआ है पाट घाट तक। हाँ जी, हाँ, पाट पाट घाट घाट तक। तक, हाँ बिल्कुल, जमुना जी के पाट घाट तक समझ लो, जैसा लिखा है वैसी शोभा हम दिल में ला सकते हैं कि पाट घाट तक वहां से पूरा सब खड़े हो जाते हैं दीदार करने के लिए।
क्योंकि जमुना जी से ही पाट घाट से जो हाथी है वो अपनी सूंड से पानी भर के खुशी से ऐसे फुहार छोड़ते हैं, वो भी तो अपना प्रेम प्रकट करते हैं और वो ही राज्य के ही सब अंग हैं, सब खूब खुशहालियां राज्य के ही अंग है। तो सब खुशी से झूमते हैं और करते हैं राज्य को देख के, और राज्य सबको अपनी नजरों से प्रेम से सींचते हैं। तो ये शोभा यहाँ पे खड़े होके राजी एक हाथ से जैसे ये जो लटक रहा है ना उसको ढंग ऐसे पकड़ते, अपनी अदाओं से श्यामा जी उनकी उनकी तरफ अदाओं से निहारती हैं और राजी सबको अदाओं से निहार रहे होते हैं। तो बहुत प्यारी लीला यहाँ पे। और फिर यहाँ श्रृंगार होता है और यहाँ 3 सीढ़ी में क्या होता है यहाँ पे वो मांग भरने मांग भरते हैं। भरती और एक हाँ प्रेम का एक होता है ना, प्रेम प्रकट करने के लिए कई तरह की लीलाएं, कुछ भी एक शॉर्ट में राजी ने बता दिया कि मांग भरते हैं, उसके अलावा भी बहुत सी लीलाएं होती हैं, बहुत सी। ठीक है, ये वाली हमारी तीसरी भौम की परसाल की लीला। अब चौथी भौम की शोभा को डिवाइस बाल भोग राजभोग भी बता बाल दो भोग ना। है जब उतरे पे बाल भोग हाँ की जी, हाँ जी, हाँ भाई, लीला। जो जो जिसके दिल में आ रहा है बताते जाओ कि हाँ जी, बताओ यहाँ पे कितने बजे करते हैं चबूतरे पर? टाइम का मेरे को याद नहीं रहता भाई साहब। 7:30 बजे से 9 बजे तक नवरंग बाई हाँ नृत्य करती है, फिर बिल्कुल, हाँ यहाँ नृत्य के नृत्य बाद करते हैं। 7 बजे अक्षर तो ब्रह्म सभी दर्शन। सखियाँ साक्षरकारी लेने के लिए बाहर जाते हैं और वहां से लेकर आके वो मंदिर जो नीलो नपीलो बीच का मंदिर में वहाँ राज्य विश्राम करते हैं तब तक, हम्म, और फिर सभी नहीं बोला जाएगा। कोई जब बात नहीं। श्रृंगार हाँ और जब हाँ, श्रृंगार थोड़ी आपने बोल लिया, थोड़ा अगली सखी बोलेगी। और जब आपने ये सेवा कर ली, बाकी दूसरी सखी करेगी। और जब श्रृंगार की लीला होती है तो जो मंदिर बने हुए हैं उनमें सखियां एक दूसरे को श्रृंगार करती हैं। श्रृंगार कराती हैं, बिल्कुल। ये देखो सब एक दिल ही से चल रहा है, कोई पार्ट किसी को दिल में आ रहा है, कोई किसको। विजय भाई साहब आप भी कुछ करा दो हमारी लीला राज्य के साथ तीसरी भूमि में। नहीं नहीं, बहुत सही आप बता रहे हो। मैंने तो बोल ही दिया, आज थोड़ा वर्णन कर हाँ ही जी, दिया। हाँ आप वर्णन कर रहे थे। करिए हाँ करिए, जी, बहुत सही। हाँ हाँ। तो ये सारी लीलाएं राज्य के साथ जितनी भी होती है हमारी 6 बजे से लेकर 3 बजे तक सारी लीलाओं का वर्णन। और कुछ रहा है तो वो भी बोल सकते हैं। 7 बजे अक्षर ब्रह्म दर्शन के लिए आते हैं चांदनी चौक। बिल्कुल, हाँ जी। यहाँ पे जब बैठते हैं हम, यहाँ पे राज्य के साथ नवरंग बाई के जो यहाँ नृत्य नहीं होता, यहाँ पे बजाते हैं, गाते हैं अपनी मधुर सुरीले स्वर में गाना। नृत्य चौथी भौम में गाने और आलापों के द्वारा राज्य को जैसे रिझाना, कोई सखी कुछ काट रही है, कुछ कुछ कर रही है, कोई निहार रही है, कोई थंबों में खड़े होके कुछ कर रही है, तो यहाँ पे गाने का चलता है। ठीक है, मेरे पास वो शब्द नहीं होते बोलने के लिए अच्छे से। उसके बाद हम चलते हैं चौथी भौम में। चौथी भौम निरत की। हाँ, निरत की शोभा का कौन सी हवेली है चौथी भौम की? चौथी चौरस हवेली। अब इस हवेली में क्या शोभा आई है हमारी? पूरब की दहलान। ठीक है, पूरब की दहलान में जो हमारे जो ये थंब है वो हरे हरे रंग के। अब वो भाव से हम कुछ भी समझ सकते हैं। और जो पश्चिम के हैं हमारे मंदिर हीरे के, और उसके सामने भी थंब हीरे के। और हमारे उत्तर में जो सारे मंदिर आए पुखराज हैं वो पुखराज पुखराज के, और यहाँ के थंब भी हमारे पुखराज के। पुखराज। और दक्षिण के हैं मानिक हाँ, के, और ये थंब भी मानिक के। तो यहाँ पे हम सब नृत्य की लीला जो यहाँ पे होती है सब राज्य को रिझाती है इस चबूतरे पे बैठ के। तो यहाँ पे राज्य का मुख कहाँ पे होता है? पूरब की पूरब तरफ। की पूर्व की तरफ। तरफ। पूरब की तरफ। और हम यहाँ पे नृत्य करते हैं, मैं ही मतलब हम सब मिलके राज्य को रिझाते हैं अलग अलग कलाओं से। तो वर्णन आता है नवरंग बाई में कि किस तरह से नृत्य रिझाती हैं कि एक घुंघरी को बजाना चाहते हैं तो एक ही घुंघरी बजती है, और सारी बजाना चाहते हैं तो सब। बहुत सारा वर्णन वाणी के नवरंग बाई के नृत्य का, ये उनकी अदाओं की नृत्य से कैसे राज्य को रिझाती हैं। तो ये चौथी भौम हो गई। अब हमारी यहाँ से पांचवी भौम की लीला क्या है?
शयन के मंदिर। कितने चौक हैं पांचवी भौम के सेंटर 9 में? चौक। 9 9 चौकों का वर्णन आता है। 9 चौक में कहाँ होता है रंग पर वाली मंदिर? सबसे मध्य मध्य वाले। चौक में सबसे मध्य मध्य। मध्य की सबसे भी मध्य चौक में। अब मेरे को कितनी हवेलियां पार करके जाना पड़ता है सीढ़ियों वाले मंदिर से? डेढ़ हवेली। 1 चौक। 1.5 चौक। डेढ़ चौक। चौक। सीढ़ियों वाले मंदिर से 36 पूरी हवेलियां पार अच्छा करके, ठीक है। 1.5 चौक पार करेंगे। आप कैसे भी पार कर सकते हो, मंदिरों में सब दरवाजे हैं, बीच में से चल के पूरे। त्रिपोलिये कितने हैं उसमें हमारे? 28। 7 7 चार। एक साइड पे, साइड पे 28। चारों मिला के 28। 28, ठीक है। 4 और द्रुपड़े, हाँ, 28 त्रिपड़े और 49 चौपड़े। चौपड़े, ठीक है। ये हमारे हो गए त्रिपुड़े चौपड़े। और हवेलियां कितनी आई हैं टोटल एक चौक में? 8 से 12 18 64। 64 हवेलियां, 64। पूरी 64 हवेलियां। ये शोभा हो गई। और क्या रह गया पांचवी भौम में? हमारे रंग पर वाली मंदिर कितना लंबा चौड़ा आया है सेंटर में? 2 मंदिर का लंबा चौड़ा रंग पर वाली मंदिर, 4 बड़े दरवाजे। और राजी के साथ जब हम राजी को सुबह उठापन करने जाते हैं तो उत्तर की दरवाजे से। से चलते हैं। और राजी के चरण कमल उत्तर की तरफ और शीश कमल दक्षिण की तरफ। ऐसी शोभा जैसे हमारे परमहंसों ने चितवन के द्वारा बताई, तो हमें वैसे ही भाव लेके करना है। और बाकी प्रेम में जब मार्फत में डूब जाओ तो उसकी स्थिति तो सबकी अलग अलग होती है, लेकिन जितना बताया है उतना ही दिल में हमारे बस जाए तो ये बहुत राज्य की मेहर होगी। पांचवी भौम रंग पर वाली मंदिर। और सब भौम में रंग पर वाली मंदिर है कि नहीं? नहीं, नहीं, सिर्फ मध्य नहीं। में। मत सिर्फ सिर्फ 5 ही मध्य भौम में, में। ठीक है। पांच ही छठी भौम के मध्य। मध्य में। और छठी भौम हमारी सुखपाल। सुखपाल कहाँ रहते हैं? सुखपाल कहाँ? सुखपालों का स्थान कहाँ पे है हमारे? जो किनारे के है उस पे, पहली जो पहली गली है उसके मंदिर की, मध्य पहली मंदिरों की हार की बाद पहली गली में, गली में। ठीक है। ये रे सुखपाल। और तख्तरवा हमारा 28 28 स्तंभ के के चौक। 28 स्तंभ। चौक में। तख्तरवा कितने पहल का आया है? 16 पहल का। 16 पहल का। और ये हमारा कितना आया है? हमारा ये सुखपाल 9 हाथ के लंबे और 4 हाथ 4 के हाथ के चौड़े। चौड़े सुखपाल चौड़े। हमारे। और ये 16 पहल का, 16 ही डांडे, 16 ऊपर गुमटियां, ये पूरा एक सुंदर और झालर लटक रही है चारों तरफ से सुंदर। हम 12,000 सखियां इसमें जाती हैं और 6,001 सुखपाल, 2-2 सखियां एक साथ और एक राजी श्यामा जी का। मैं हर सुखपाल में मेरे साथ, हर सुखपाल में राजी, ठीक है। ये छठी भौम सुखपाल। सातवीं भौम हमारी हिंडोले। दो हिंडोले, ताली के हिंडोले। 2 ताली के ताली हिंडोले। के हिंडोले। दो। अपनी 2 थंबों की हार 3 गलियों में, उनकी मेहराबों में हिंडोलों की शोभा। ये और 8वीं में 4 ताली के चार हिंडोले ताली की। के मध्य में भी मेहराब आ जाती है और उसमें, और मुझे तो मध्य में बैठना है, सबके साथ आनंद लेना है। और अब 9वीं भूमिका में हमने समझा था तो वो दूरदर्शिका। दूरदर्शिका। उसमें क्या शोभा रहती है हमारी? एक्स्ट्रा क्या शोभा बढ़ी? छज्जे मंदिर पर। की आगे ढलान है। छज्जा बढ़ गया और मंदिर नहीं आए। परिक्रमा बिल्कुल जैसी नीचे थी वैसे ही ऊपर पूरा हमारी छत से उतनी ही बढ़ जाती है और किनार पर भी थंब लगते हैं। ये शोभा सिर्फ यहीं पे है और कहीं थंब नहीं है। किनार पे जो छज्जा बढ़ा वहां पे थंब लग गए पूरी 9वीं भूमिका में, ठीक है। और 10वीं चांदनी की शोभा अभी हमने समझी अच्छे से, अच्छी तरह से लीला भी समझी और शोभा 2 बारी समझी है। इस तरह से हम सब सुंदर साथ को रोज 9वीं भौम 9 भौम 10वीं आकाशी की शोभा राज्य की मेहर से अच्छी तरह से उन्होंने कराई। उनका लाड और उनका प्यार और मुझे भाई सबका आशीर्वाद, उनकी मेहर से सब कुछ, ठीक है।
प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सबको।